नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। माइक निकाल दिया है और आज आपसे बात करने आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, एक आपको एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। जब हमारे पास कोई पेशेंट्स आते हैं और स्ट्रेस रहता है, तो मैं खुद पर्सनल एक एग्जांपल उनको देता हूँ। आपको हमेशा लोग बोलते हैं गिलास आधा भरा है, आधा खाली है, तो ऐसा वैसा ज़िंदगी ऐसी है। तो मैं थोड़ा सा अलग देता हूँ एग्जांपल। अगर ये आधा खाली गिलास या पूरा भरा हुआ गिलास या फिर पूरा खाली गिलास अगर मैं ऐसे ही इसी तरह से पकड़ के रखूँ, ऊपर इस तरह से अगर मैं दिन भर पकड़ के रखूँ, तो क्या होगा? तो 1 घंटे 1.5 घंटे बाद वहाँ पे दर्द शुरू हो जाएगा हाथ में, फिर वो दर्द करेगा। मैं कहूँगा नहीं, मैं इसको ऐसे ही पकड़ के रखूँगा, मैं महीना भर 1 मंथ तक इसको ऐसे ही पकड़ के रखूँगा। तो क्या होगा? तो और उस पर एक सर्टन टाइम के बाद बॉडी उसका जो सेंसेशन है, जो उसको ब्लड सप्लाई है, जो उसका नर्वस सप्लाई है, वो उसको रोक देती है, उसको पूरी तरह से कट ऑफ कर डालती है। मैं कहूँगा नहीं, मैं इसको साल भर इसी तरह से पकड़ के रखूँगा। तो क्या होगा? बॉडी इसको पूरी तरह से इसको रिजेक्ट कर डालती है, इस पार्ट को। इसका ब्लड सर्कुलेशन, इसका नर्वस सिस्टम सब कुछ कट कर डालेगी, पूरा हाथ सूखने लग जाएगा। इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन है लेट इट गो। लेट इट गो, छोड़ दो, उसे नीचे रख दो। उस ग्लास को, उस ज़बरदस्ती पकड़े हुए चीज़ को आप नीचे रख दो। लेट इट गो। यही है सारे टेंशन को। बिल्कुल विशाल जादू जी, ग्लास को नीचे रख देना चाहिए। यही सॉल्यूशन है हर टेंशन का। आपको अध्यात्म भी वही कहेगा, लेट इट गो, बी इनर पीस। युवराज जी, बिल्कुल उस चीज़ को लेट इट गो, छोड़ दो उस चीज़ को। जो चीज़ आपने पकड़ के रखी है कि किसने मुझे क्या कहा, किसने मेरा ईगो हर्ट किया, किसने मेरे को दुख दिया, किसने मेरे को टेंशन दिया, किसी ने मेरे को बुरा कहा। जो चीज़ आपको बुरी लग रही है, जो चीज़ आपको उस चीज़ के साथ अटैच रख रही है, जिसको आपने पकड़ के रखा है, लेट इट गो, छोड़ दो। यही है सब कुछ जिसको आप जाके जो ढूंढते हो मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, किसी रामलीला के प्रोग्राम में, किसी भगवान के जो भी आपके जो प्रोग्राम रहते हैं, वहाँ पे जाके आप जाकर देखते हो, सुनते हो। क्यों जाते हो आप वहाँ? क्योंकि आपको उस चीज़ में कुछ तो भी भावनिक और इमोशनल समाधान चाहिए। समाधान क्या है? आप चीज़ को, जिसको आपने पकड़ के रखा है, लेट इट गो, उसको जाने दीजिए। यही सॉल्यूशन है। यही सब कुछ आपके धर्मों में लिखा गया है। ना मैं कुछ लेके आया हूँ, ना मैं कुछ लेके जाऊँगा। ये जो गीता में लिखा गया है यही है, लेट इट गो। ये आप जब समझेंगे तो ऑटोमेटिकली इनर पीस आपको मिलेगा। और एक बात, एक वीडियो मैंने देखा था आज से 2 साल पहले या 1.5 साल पहले, मुझे याद नहीं। वाराणसी के गंगा घाट पे एक यूट्यूबर था, वो ऐसे ही करने गया था, अपना वीडियो बनाने गया था। तो वहाँ पे कुछ बुजुर्ग बैठे थे, 65 60 प्लस हो गए। तो वहाँ पे एक धोती में और एक नेहरू शर्ट में, नॉर्मल साइज, कड़क वगैरह इस्त्री किए हुए, एकदम इम्प्रेसिव, ऐसा कोई एकदम नॉर्मल सा एक बंदे बैठे हुए थे, बुजुर्ग 65 प्लस हो गए। तो उन्होंने पूछा कि आप सब यहाँ बैठे हो, तो आपके हिसाब से यहाँ गंगा है, यहाँ पे भगवान भोलेनाथ है, तो आपके हिसाब से भगवान यहाँ मौजूद है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, यहाँ पे भगवान है, यहाँ पे भगवान है। तो बोले आप कैसे क्या कह सकते हो यहाँ पे भगवान है? तो उन्होंने एक नीचे पड़ा हुआ एक कंकर उठाया, एक पत्थर उठाया छोटा सा,
बोला ये क्या है? बोला पत्थर है। नहीं, ये एज अ केमिकल लैंग्वेज में इसको कहा जाता है सिलिका है। ये सिलिका है। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो आपको सिलिका की एक वैल्यू दिखेगी, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर दिखेगा, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें फोटॉन्स है। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स उस एटॉमिक स्ट्रक्चर में मौजूद है और वहाँ पे कंटिन्यू रिएक्शन दे रहे हैं, इसकी वजह से ये पत्थर, और वो रिएक्शन स्टेबल है, इसकी वजह से ये पत्थर आपको यहाँ पे पत्थर दिख रहा है। जब आप इस पत्थर को हाई टेम्परेचर पे आप इसको गर्म करोगे तो ये कांच बनेगा। तो वो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो वो मॉलिक्यूल, उसका जो इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स का स्ट्रक्चर वहाँ पे कंटिन्यू रिएक्शन दे रहा है, उसकी वजह से ये रिएक्शन की वजह से ये पत्थर आपको स्टेबल दिख रहा है। तो वो रिएक्शन उस एटॉमिक लेवल पे, उस मॉलिक्यूल लेवल पे कौन दे रहा है? तो वो जो करवा रहा है वो शक्ति है, वो भगवान है। तो उन्होंने पूछा था वीडियो वाले ने कि सर आप ये बात कर रहे हो, आप इतने बड़े लेवल पे बात कर रहे हो, मॉलिक्यूल लेवल पे बात कर रहे हो, एटॉमिक लेवल पे बात कर रहे हो, सर क्या करते हो आप? तो उन्होंने कहा था कि मैं अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं रिटायरमेंट के पहले आईआईटी में फिजिक्स सिखाता था। वो जिसको पूछा गया था सवाल, वो आईआईटी का फिजिक्स लेक्चरर था, जिसने एटॉमिक लेवल पे भगवान है किस तरह से, क्योंकि उस सिलिका को, एक पत्थर को उस मॉलिक्यूल लेवल पे वो है, क्योंकि वो एटम्स, उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स कंटिन्यू रोटेट करके उसका मॉलिक्यूल वहाँ पे बना के रखा है, इसलिए वो दिख रहा है। पानी के बूंद लो, H2O, वो H2O क्यों है? क्योंकि H2 और ऑक्सीजन का एटम्स वहाँ पे मिले हुए हैं और वो उस फॉर्म में बैठे हुए हैं, कंटिन्यू वहाँ पे घूम रहे हैं, इसलिए वो पानी का एक बूंद H2O आपको दिख रहा है। तो वो कौन करवा रहा है? वो कौन करता है? वो एनर्जी है, अपने आजू बाजू में हर चीज में है। तो इस चीज को आप समझिए, भगवान आपके हर पास है, हर बाजू बाजू में है। मैंने एक वीडियो में भी कहा था, कि एक वीडियो भी शेयर किया था, की होल टाइप स्ट्रक्चर्स है। की होल टाइप स्ट्रक्चर्स, जैसे भगवान शंकर की पिंड है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो की होल टाइप आता है, एनर्जी सोर्स है वो। और उसके भी अगर आप और डीप में जाएंगे और आप नैनो लेवल पे जाना चाहते हैं, तो आपका जो डीएनए है, जो आपका क्रोमोसोम आता है, उसमें जो डीएनए स्ट्रक्चर आते हैं, जो एक बाजू बाजू में जो डीएनए आरएनए जो घूमते हैं, तो उस डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो की होल टाइप है। तो एक्चुअल में की होल क्या है? तो आपका डीएनए की होल है। एनर्जी सोर्स क्या है? आपका डीएनए एनर्जी सोर्स है। यही भगवान शंकर के पिंड का भी शेप है, और ये बहुत से मंदिरों में और इसमें आपको दिखेंगे उनके एनर्जी सोर्सेस का। तो ये आप समझ पाए कि ये क्या है, ये अध्यात्म और मेडिकल, इसको अगर आप समझ पाएंगे, खुद को जानना है, तो आपके बॉडी के उस डीएनए को आप समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा बस यही आपसे था अनुरोध। बहुत सी चीज़ें हैं आपके आसपास में, आप इसको देख सकते हैं, देखिए कैसे करना है, समझिए, बाकी कुछ नहीं है। जागिए, जगाइए। नमस्कार।